हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम न्यूमरोलॉजी का एक बहुत गहरा और बहुत अच्छा टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को सर्च करके या फिर यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया है या फिर आप किसी लिंक के थ्रू पहुँचे हो, जिस भी तरीके से आप इस वीडियो पर पहुँचे हो, आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो सकता है कि आपको न्यूमरोलॉजी का पता ही नहीं कि यह क्या होती है, हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। और आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, मुख्य रूप से हम देखेंगे राजयोग और प्लेन्स के बारे में। तो डरिए मत, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता हो। तो मे बी यह वीडियो 6 to 8 मिनट्स की रहने वाली है, 6 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी। उसके अंदर हम सब बातों का पता कर लेंगे। अगर आपके पास 6 से 8-10 मिनट का टाइम है, हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसी बातों को पता चल सके जिस पे आप घंटों या फिर सालों खर्च कर कर भी उसको अभी तक नहीं सीख पाए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले बता दूं कि आपको कि यह क्या चीज़ है जो आपके सामने है। चलिए जिनको पता है तो उनको तो सही है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट नहीं होंगे, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो यह लूसू ग्रिड है। लूसू ग्रिड एक पद्धति है जिसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के सभी अंकों को इसके अंदर रखते हैं। उसके हिसाब से फिर हम जानते हैं कि हमारा नेचर कैसा है, हम किस काम के लिए बने हैं, किस बिजनेस या फिर किस जॉब में हम जाएं, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएँ। फैमिली, रिलेशन, कैरियर, आपके लव लाइफ, सब हम इन चीज़ों से देखते हैं। लेकिन आज हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं बता दूं कि आपको यह फुलफिल कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ और आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ 11/2/1900, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2/11/1965। ये है आपकी नवंबर की है, 2 नवंबर 1965, 1965। मिस्टर शाहरुख खान की यह डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए अब यह जो जितने भी हमारे पास डिजिट हैं, हमने इसके अंदर इसको फुलफिल करना है। सबसे पहले आप जहाँ पर यह एक लूसू ग्रिड पद्धति है, जहाँ पर आपको 2 दिखे वहाँ पर आप 2 लिखिए। जैसे आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पे कौन सा कलर सूट करेगा, वाइट कलर, यह भी ठीक रहेगा। तो चलिए फटाफट से चलिए हम कलर कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने, क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान की क्या था, 11/2/1965। 2 कैसे डाला, स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने 1 डाल दिया, 1 इन 2 को मैंने, इसके बाद 2, यह 2 डाल दिया। इसके बाद 1 फिर है, फिर 965, 965 इतना डाल दिया। अब यह तो आपने सिर्फ अंकों को डाला है। अब मूलांक और भाग्यांक, मूलांक बनता है जितनी तारीख को आपको जन्म हुआ है। अगर वह सिंगल डिजिट है तो बेटर, अगर डबल डिजिट है तो उसको आप जोड़ लीजिए। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, यहाँ पर एक बार फिर 2 लिखा। और अब इस पूरे को लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, सिंगल डिजिट में आंसर कीजिए, वह आपका भाग्यांक होगा। 1 + 1 इस प्रकार से, 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 और +5। यह हो गया आपका 1 2 3 2 5 6 और 9 15 और 6 21 और आपका 5 26 को 2 + 6 8। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों भरी जाती है आपकी किसी भी एक लूसू ग्रिड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए अब बात करते हैं हमने देख लिया, इस प्रकार से भर दिया। बहुत सारे आपके जो डिब्बे हैं, जो बॉक्स हैं, वह भरे गए होंगे और कुछ आपके डिब्बे खाली भी होंगे। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि सभी डिब्बे फुलफिल हो जाएं। तो अब देखिए हम यहाँ पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि अगर आपका यह एक प्लेन कवर हो रहा है 492, तो यह होता है आपका मेंटल प्लेन। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप वैसे ही समझ सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में यह तीनों अंक आ रहे हैं, 492, 492, 492, तो इसका मतलब होता है, यह होता है आपका मेंटल प्लेन बोलते हैं इसको।
तो यह क्या दिखाता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो और आप हार नहीं मानते या फिर आप आपके दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो। इसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी बार फेलियर मिल सकते हैं, लेकिन आप फिर भी आपके माइंड को इस प्रकार से ट्रीट करते हो, आप बाउंस बैक करते हो दोबारा से। तो 492 इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राहु, मंगल और चंद्र, यहाँ पर 3 मुख्य आपके ग्रह हैं जो आपको रूल करते हैं इसके अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंटल प्लेन यानी कि 492। अब बात करते हैं 357। हो सकता है कि आपकी बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर यह डिब्बे, इनमें से कुछ खाली मिलेंगे, कुछ फुलफिल मिलेंगे। 3, 5, 7 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में है वह थोड़े इमोशनल होते हैं, तो इस वजह से इसको बोला गया है इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन 3, 5, 7। वैसे प्रत्येक अंक का एक अलग अस्तित्व है, एक अलग उसके बारे में व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम पूरे के पूरे यहाँ पर 3 डिब्बों से या फिर 3 अंकों से मिलकर एक जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं हम एक प्लेन। तो यहाँ पर इमोशनल प्लेन में क्या होता है कि आप हो सकता है थोड़े भावुक हो, भावुक इन द सेंस कि जैसे कि आप परिवार के लिए भावुक हो सकते हैं, आप फैमिली या फिर रिलेशन में थोड़े भावुक हो सकते हैं। वैसे 3, 5 और 7 जिसके डेट ऑफ बर्थ में आता है उनको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर जाते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि 5 भी एक बैलेंस का नंबर है, 3 एक टीचिंग के प्रोफेशन को, एक गुरु को दर्शाता है, और 7 भी जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 816, 816 या फिर 816 है तो यह एक ज़बरदस्त प्लेन है। यह प्लेन है आपका प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन मतलब कि आप 3, 5, 7 को अगर आप देखोगे तो ये थोड़े इमोशनल होते हैं, और 8, 1, 6 को अगर आप देखते हैं तो यह काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस जैसे कि आप सिर्फ सोचते ही नहीं, आप एक्शन भी लेते हो, और आप अच्छे काम, मतलब जो भी आपने सोच लिया उसको आप डेफिनेटली करते ही हो। इस प्रकार से रिजल्ट्स चाहे आपके पक्ष में हो या नहीं, वैसे भी 8 नंबर आपका शनि का नंबर है जो कि आपके पैसों से रिलेटेड आपके पास ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और 1 यानी कि सूर्य आपके पास दौलत शोहरत के साथ आपका नेम फेम भी होता है, और 6 आपका एक लग्जरियस नंबर होता है, यानी कि आपकी लग्जरी लाइफ का। बहुत सारे लोग इसको एक राजयोग भी बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि 8 नंबर आपका डायरेक्टली पैसों से संबंध रखने वाला नंबर है। 1 नंबर आपका डायरेक्टली जो सूर्य देव का नंबर है, आपका फेम, आपका सरकारी पैसा, इन चीज़ों से रिलेटेड है। और 6 नंबर आपकी लग्जरियस लाइफ, जिस प्रकार के आप ड्रीम सपनों में देखते हैं उसको आप वास्तविकता, और यह सब पैसों के कारण ही यहाँ पर संभव हो पाता है। तो राजयोग भी इसको बोलते हैं। तो काफ़ी लक्की लोग होते हैं जिनकी 816 यह कॉम्बिनेशन बनता है। तो चलिए, हमने 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं 438। यह है आपका थॉट प्लेन बोलते हैं इसको, थॉट प्लेन। मतलब कि थॉट प्लेन इस प्रकार से, क्योंकि जहाँ पर गुरु है वहाँ पर विद्या है, और वो काफ़ी निपुण होते हैं किसी भी कार्य में। और राहु यानी कि आपका मेंटली वर्क, यानी कि आप फिजिकल वर्क कम करते हो यहाँ पर, और आप मेंटली यानी लोगों से आप काम करवाते हो। और 8 नंबर आपका शनि का, जैसे कि आपको बताया भी था कि पैसों से रिलेटेड आपका यहाँ पर 8 नंबर होता है। तो 4, 3, 8 को थॉट प्लेन बोलते हैं। सिर्फ यह मत समझिएगा कि थॉट प्लेन का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ आप सोचते ही रहते हैं, या माइंड से रिलेटेड है आपका। तो चलिए, अगला हम 951। 951 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तब आप बहुत ज़्यादा लक्की हो, क्योंकि 951 यह आपका विल प्लेन होता है, जो कि हमें सबसे ज़रूरी, सबसे अहम होता है हमारा विल पावर। ये ऐसे लोग कभी हार मान ही नहीं सकते, विल पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी बार भी अगर ये थक जाए तो बाउंस बैक करते हैं ये। और 951 हमारे जो अभी करंटली एट प्रेजेंट 2023 में जो भी करंटली इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 951 है। और शायद बॉलीवुड के किंग अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार की डेट ऑफ बर्थ में भी आई थिंक 951 मिलेगा 101%। उनके 9 और 1 तो कन्फर्म है, शायद 5 भी उनके डेट ऑफ बर्थ में होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी एक अच्छा प्लेन है, और इस प्लेन को बोलते हैं विल प्लेन। तो चलिए, अगले प्लेन पर 276। देखिए, वैसे तो 2 और 7 को एक दूसरे का प्रतिबिंब, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह इक्वल ही होते हैं, लेकिन अगर इनमें 6 और यह पूरा प्लेन कंप्लीट हो जाता है तब इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन।
एक्शन प्लेन बोलते हैं इसको। मतलब कि यह सिर्फ सोचते ही नहीं, यह एक्शन भी लेते हैं। क्योंकि 2 और 7 में क्या खास बात है कि इंट्यूशन पावर काफ़ी होती है, और जिस प्रकार से चंद्रमा इसको रूल करता है नंबर 2 को, तो 15 दिन उनका इस प्रकार से बोला जाता है कि 15 दिन उनका मतलब उनके मूड में स्विंग होता रहता है, उनका मूड यानी कि बदलता रहता है उनका मूड। लेकिन 6 नंबर यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को दिखाते हैं, तो वो एक्शन के मूड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं जहाँ पर न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में यह 3 अंक होने ही चाहिए। वह है आपका 4, 5, 6। यह एक प्लेन है, और यह प्लेन होता है आपका राजयोग 1। मतलब कि ऐसा बोला गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर। और वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों पर हो, लेकिन वो फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हो। और हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अभी तक हमने प्लेन पे डिस्कस किया, हो सकता है कि बहुत सारे प्लेन आप लोगों के किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3 प्लेन बन रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है यार। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। चलिए, अभी 2 हमारे प्लेन्स और पेंडिंग है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4, 5, 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो इसका मतलब आपका राजयोग 1 यानी कि राजयोग 1 होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। और यह सबसे बड़ा राजयोग है। इसमें क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4, 5, 6 में क्या क्या आ जाता है। देखिए, सबसे पहले आप 4 को देखिए। आपका मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करता है 4 यानी कि जितने बिजनेस होते हैं वह 4 से ही मोस्टली लोग, वैसे तो इसके कैरियर अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन मेंटली ज़्यादा 4 के ही लोग आपको मिलते हैं। और विदेश की यात्रा और सब प्रकार के वह कैरियर के ऑप्शन में हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लेन की। 5 जो कि आपकी बुद्धि को दर्शाता है, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करता है। सब कुछ आपकी लाइफ में होता ही है अगर 5 है। 6 आपकी लग्जरियस लाइफ को दिखाता है, आपके अच्छी वेल्थ और आपकी लग्जरियस लाइफ, जो जितने भी हम ड्रीम देखते हैं, गाड़ी बंगला या अच्छा खुद को सेटल करना, जो भी आप चाहे वो खरीद सकते हो। यानी कि 4, 5, 6 को बोला गया है राजयोग 1, और ठीक इसी प्रकार से 2, 5 और 8 को बोला गया है राजयोग 2। यानी कि इस प्रकार से मान सकते हैं कि यह गोल्डन बोलते हैं इसको, गोल्डन याद राजयोग। और इसको बोलते हैं हमारा दूसरा राजयोग। इसमें काफ़ी बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन यह इसमें बोला जाता है कि राजयोग अगर आपके पास 1 है तो आप काफ़ी लक्की हो, और आपके पास बहुत सारा पैसा, फेम, सब चीज़ें होंगी। और ठीक इसी प्रकार से राजयोग 2 में, लेकिन राजयोग 2 से ज़्यादा राजयोग 1 में होगा। इस प्रकार से न्यूमरोलॉजी के अंदर बोला जाता है। तो यह थे हमारे 8 प्लेन्स। 3 बॉक्स या फिर 3 डिब्बों या फिर 3 अंकों से मिलकर बनता है एक राजयोग। अब बात कर लेते हैं कि यह जो 8 राजयोग हैं, इनमें से हो सकता है कि आपके पास 1 हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो, ठीक है, हो सकता है कि 4 हो सकता है कि किसी के पास 5 भी हो सकता है कि किसी के पास 6 भी हो। लेकिन आप यह बोलोगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मिल रहे हों और बहुत सारे लोगों को मिल भी नहीं रहे हो। तो क्या कहोगे आप कि सर मुझे तो पता ही नहीं, कि मुझे तो इसके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वह कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने तो बता दिया कि पैसे होते हैं, अच्छी हेल्थ होती है, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन मुझे तो स्ट्रगल ही है पूरी लाइफ में। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो जितने उसके अंदर अंक होते हैं, प्रत्येक अंक कुछ ना कुछ कहता है। यह मैंने आपको वह बताया कि इस अंक का मतलब यह होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। लेकिन पर्टिकुलर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपका स्थान देखा जाता है और आपकी टाइमिंग भी देखी जाती है। उसके अनुसार उसके बाद आपकी कुंडली, जन्म कुंडली बनाई जाती है, और जहाँ पर आपके ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा, यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके हिसाब से हो सकता है कि जैसे नंबर 1 सूर्य का नंबर है, और हो सकता है कि आपका सूर्य ही पीड़ित हो, तो आपकी लाइफ में वह हो सकता है कि आपका वैसे यह पूरा प्लान कंप्लीट हो रहा था, आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे, और अब आप प्रैक्टिकल नहीं हो क्योंकि आपका सूर्य पीड़ित है, और इस वजह से आपका यह एक यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो नंबर 1 रीज़न यह है कि कोई भी यह ज़रूरी नहीं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर है, अगर आपने एक लूसू ग्रिड यानी कि यह चार्ट बना लिया, तब यहाँ पर आप कमेंट करो या किसी और से जाकर पूछो कि सर मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ तो यही है, यही उस फलां व्यक्ति की है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यह वेरियस यानी कि यह अलग अलग टाइप से होता है और हो सकता है, क्योंकि
आपको आपकी कुंडली मस्ट है। यह आपको एक परफॉर्मा स्ट्रक्चर बता सकता है, लेकिन आपको कुंडली इतनी ही ज़रूरी है। यहाँ से आप इसको एक जीपीएस के रूप में, यानी कि एक मैप के रूप में, एक रास्ता आपको पता होगा कि यहाँ से इस दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कितनी दूर ब्रेकर है, यह सब चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली क्या है? आपका स्टीयरिंग है कुंडली आपकी गाड़ी का, और यह क्या है? आपका जीपीएस। तो आपका क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर एक बार आपको कुंडली का भी कंसल्ट आपको करवा लेना चाहिए किसी पंडित से, या फिर जो भी लोग देखते हैं तो उनसे। तो आप अगर आपका सूर्य या फिर कोई भी ग्रह पीड़ित है, तब आप उसकी कुछ रेमेडी यानी कि उसके कुछ उपाय कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय होते हैं, तो आपकी वह सभी चीज़ें अच्छे प्रकार से चल पड़ेंगी। नंबर 2 कि हो सकता है कि आपका अंतरदशा महादशा सब सही हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तब आप आपके नेम को, आपके नेम की स्पेलिंग को चेक कीजिएगा। आपका नेम, आपका फुल नेम, आपका सरनेम, तब इनके जोड़कर देखिएगा कि आपका जो अंक सिंगल डिजिट में निकल कर आता है, और जो आपका मूलांक और आपका भाग्यांक है, क्या उनके दोस्त है वो। यह भी इसमें एक न्यूमरोलॉजी के अंदर एक कंसेप्ट है कि आपका जो भी मूलांक और जो भी आपका भाग्यांक होगा, क्या वह इनेमी यानी कि वह दुश्मन तो नहीं, और आपका जो भी आपका नेम नंबर आएगा, क्या वह इनका कोई दुश्मन तो नहीं। अगर ऐसा है तो भी आपको बहुत लेट तक रिजल्ट मिलेंगे, या फिर ना भी मिले, ना के बराबर मिले। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपकी नेम की स्पेलिंग को देखना चाहिए, आपके सिग्नेचर को देखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि आपने तो सर बहुत सारी बातें बता दी, अब हम इसको क्या क्या करें, यह तो सब बकवास है। देखिए, हो सकता है कि आप बकवास माने या फिर आप सही माने, वह इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार पूरी लाइफ में, आपको हर दिन या हर साल आपका नाम बदलने की ज़रूरत या स्पेलिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका नाम या फिर आपके अंतरदशा महादशा सही हो, तो आप 6 महीने 3 महीने में एक बार पंडित जी से मिलिए, कुंडली का एनालाइज करवाइए और एक बार आपके नाम को देखिए। उसके बाद आपको पूरी उम्र कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप चल सकते हो आगे, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरी बात को मानिए, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। मैं आपको यह भी नहीं बोल रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखो या किसी और की देखो, क्योंकि मेरा एक मोटिव है, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और जेन्युइनली मैंने इसी वजह से यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई डोंट नो कि आप इस वीडियो को कब देख रहे होंगे, लेकिन मैं मेरे पूरी शिद्दत से इस वीडियो को बनाता हूँ। इनफैक्ट अभी जैसे कि गर्मियों के दिन है, जुलाई में इस महीने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और अभी एक रूम के अंदर बंद हूँ मैं, और यहाँ पर फ़ैन भी ऑफ़ कर दे क्योंकि पीछे से आवाज़ आती है। और यह 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बन भी चुकी है, तो काफ़ी पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि यह मेरा पैशन है और इसको शिद्दत से करता हूँ मैं। तो चलिए, इतनी बातें हमने देख ली। इसके बाद भी मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपका कोई प्लान नहीं बनता, या फिर आपको यह लगे कि मेरा राजयोग 1 या 2 नहीं है, तो मेरे दोस्त, यह जिसकी डेट ऑफ बर्थ में यह होगा, हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हो। तो आप खुद को लकी फील कीजिए कि आपको सही समय पर, जिस भी आप एज, जिस सिचुएशन में हो, कि आपको सही समय पर चीज़ों का पता लग चुका है, तो इसको आप अब आपके अनुसार हासिल कर सकते हैं। एक और बात मैं चलते चलते यही कहूँगा कि हो सकता है कि आपकी सभी चीज़ें ठीक हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तब भी आप, मैं यही बात बोलूँगा कि आप आपकी कुंडली का अच्छे तरीके से एनालाइज करवाइए उसको, और उसके बाद आप देखिए कि आपको, हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 28 साल तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, 32 साल तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। तो आप डरिए मत। जो भी आपका काम है, इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, या फिर आप जो भी आप करते हैं, उसको अच्छे तरीके से कीजिए, और साथ साथ में आप आपकी जो लाइफ है उसको सुधारने का या फिर सुधार करते रहने की आप पथ पर चले, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जहाँ पर कोई भी अगर कोई कंसेप्ट छूट गया है, किसी प्लेन के बारे में आपको सही से नहीं बता पाया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से प्लेन कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।